हम अभिषेक झा के स्वागत करै छी अहाँके अपन चैनल अपन ब्लॉग अभिषेक जोन में। और आइ हम अहाँके एगो मुद्दा लऽ के आयल छी लोकसभा इलेक्शन, जेकि हमर क्षेत्र अहाँके लोकसभा क्षेत्र है झंझारपुर। झंझारपुर में पूर्व 5 साल पहले जे अहाँके छलथि है लोकसभा से सांसद अहाँके रामप्रीत मंडल, ओ 5 साल के अंतर्गत हमरा तो नहीं बुझाया, अब बुझाया कि नहीं एलथि। हम नहीं देखलिए, नहीं पूरा क्षेत्र के आदमी नहीं देखल उनका कि नामेटा सुनने छे कि रामप्रीत मंडल छथिन, सांसद छथिन झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से, जेडीयू से छथि। लेकिन वो 5 साल में कते काम केलखिन नहीं केलखिन से अहूँ सब देखे छे वीडियो, अहाँ सब कमेंट कऽ बतेबे। हमरा तो नहीं लगे हमरा सबके क्षेत्र में एकटा काम नहीं केने छथि। अगर दोसर क्षेत्र में की केलथि नहीं केलथि वो हमरा नहीं पता, और कतना काम केलखिन या नहीं केलखिन अहूँ सब दर्शक बंधु देखे छी, अहाँ सब कमेंट कऽ बतेबे। और आगामी जो लोकसभा क्षेत्र 7 मई के अहाँके 7 मई के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के इलेक्शन है। और फिर अहाँके बिहार में एनडीए गठबंधन है, तो बीजेपी के उम्मीदवार अहाँके झंझारपुर से नहीं छथि खड़ा। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से अहाँके टिकट दिल गेलै है, जेडीयू अपन कैंडिडेट खड़ा केने छथि, ओ रामप्रीत मंडले के फिर से खड़ा केलथि है। ई बात कनी मतलब खटक रहल है मन में ई कि अहाँके एहि दुआरे बीजेपी के हमरा जेना लागि रहल है कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एहि बेर रामप्रीत मंडल के साइड कयल जेतै। साइड एहि दुआरे देखियो केंद्र में मोदी जी चाहिए, केंद्र में मोदी जी चाहिए, लेकिन अहाँके 5 साल के अंतर्गत ई की केलथि है रामप्रीत मंडल और नहीं केलथि है से तो सब जनै छथिन, जतेक भी दर्शक छथि। तो हम ओहि हिसाबे कहि रहल छी कि अहाँके एहि बेर जे 2024 के लोकसभा इलेक्शन भऽ रहल है ताहिमे हिनकर वोट कटतनि रामप्रीत मंडल के, किएकि किछु केबे नहीं केलखिन है। करे के तो अहाँ छोड़ू, एको दिन अहाँके जनता के बीच में नहीं एलखिन है वो। और दोसर प्रत्याशी छथि अहाँके आरजेडी अपन प्रत्याशी खड़ा केने छथि कैंडिडेट देवेंद्र यादव के, देखियो किनकर जीत होइ छै। और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से अशोक यादव खड़ा छथि। 20 मई के अहाँके मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के इलेक्शन है। अहाँ सब अपन कमेंट राय कऽ बतेबियो कि रामप्रीत मंडल के वोट देल जाए या नहीं देल जाए एहि बेर का लोकसभा इलेक्शन में। जय हिंद।